नमस्कार भाइयों एवं बहनों। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सेट के वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था, है ना। तो उसके बाद एक चीज और पढ़ा था कि वेन डायग्राम का यूज कहाँ पर है, उसको कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज में ला सकते हैं, है ना। आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि वेन डायग्राम के रिलेटेड के बाद उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन को और किस वजह से प्रूव किया जा सकता है या उसका कहाँ पे इंप्लीमेंट लाया जा सकता है, उसके लिए और कौन सा वर्ड यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका भी यूज कहाँ पे है उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस को करना शुरू कर देंगे। ये हमारा आखिरी मतलब एक तरह से टॉपिक है। इसके बाद जितने भी है वो सब क्वेश्चंस में आएंगे, वो सब हम लोग उसको देखते जाएंगे वन बाय वन। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बोलना था, आप लोग सोसाइटी के लिए हेल्पफुल क्यों नहीं बन रहे? सोसाइटी के लिए हेल्पफुल बन करके देखिए, थोड़ा सा ये काम भी करना चाहिए। अभी हमारा देश और पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है, ये तो पता ही, हर दिन मोबाइल में सुनाई देता था और अभी भी शायद सुनाई देता है। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि इससे बचने के लिए सबको एक दूसरे का मदद करने की जरूरत है ना। एक दूसरे की मदद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कैसे कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो कुछ एक नियम का पालन करेंगे, ये हर रोज सरकार सिखाती है। लेकिन मैं कुछ गलत कह रहा हूं, जितने भी आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, एक काम जरूर कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं तब मोबाइल चला रहे, इतना बड़का हो, आपके बगल में कई एक आदमी ऐसा हो जिसको बड़का मोबाइल होगा भी नहीं, होगा तो उसको सही ढंग का इस्तेमाल करने नहीं आता है। सरकार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रही है, किसके लिए? आम जनता के लिए। और क्या है कि जो पढ़े लिखे वो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, स्लॉट बुक करके चले जाते हैं, अपना वैक्सीन लेके आ जाते हैं। पर जो नहीं पढ़े वाले हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, उन्होंने वही सोच रखा कि आधार कार्ड लेके गया और हम लोगों को वैक्सीन मिलेगा। वैसा होगा क्या है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको स्लॉट भी बुक करना है, तब जाके आपको मिलने वाला है वैक्सीन, वो भी दिए हुए डेट पे। तो आप पढ़े लिखे नागरिक के तरह आप कल का भविष्य हो, हमारे भारत के कल का भविष्य हो। तो जो अभी है ना, जो लोग वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप उनका रजिस्ट्रेशन में मदद कर दो, उसके रजिस्ट्रेशन को हो सके तो खुद से कर दो, उनका स्लॉट बुक कर दो और उन्हें कहो कि जा करके वैक्सीन ले लो, जरूरी है। और जब पूरे देश वैक्सीनेट हो जाएगा तो क्या होगा ना कि कोरोना का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो प्लीज एक काम मेरे तरफ से, मेरी एक बात को मान करके, भैया की एक बात को मान करके अपने आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उन्हें जागरूक कीजिए वैक्सीनेशन को लेके, और उन्हें कहिए कि भैया वैक्सीन लगा लो, ये आपके लिए, सरकार ने आपके लिए करा है, देश के लिए किया है, जिससे कि देश फिर से पटरी पर लौट सके, फिर से समोसे वाले की दुकान पर लोग जाके समोसा खा सके, गोलगप्पे की दुकान पे जाके भैया हमको भी इस तरह का बात हम लोग कर सके। ठीक है, तो वो दिन कब आएगा जबकि ये कोरोना को हम लोग हरा देंगे और हम लोग जीत जाएंगे। एक है ना लाइन, हम जीतेंगे कोरोना हारेगा। बस एक दूसरे का सहयोग करते रहिए, थोड़ा सा मदद करिएगा तो उससे बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, यदि एक आदमी 10 आदमी का मदद करता है, मान लीजिए मेरे वीडियो को मिनिमम 10 ही लड़के देख रहे हैं, तो 10 100 कंट्रीब्यूशन तो हमारा होगा ना वैक्सीनेशन में। देश के हित में 0.000001% भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, हम नेग्लिजिबल पे तो नहीं कर रहे हैं, हम नगण्य तो नहीं है, हम थोड़ा सा तो हेल्प कर सकते हैं, इतना वो कर सकते हैं। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जो लोग अपने समाज में ऐसे हैं जो कि वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं पर उनके पास ये समझ नहीं कि वो कैसे करें, उनके पास वो रिसोर्स नहीं हो पा रहा, प्लीज आप उनकी हेल्प करो, उनका रजिस्ट्रेशन खुद से करने का एक बार मदद करने का कोशिश करो, ताकि वो जाकर के वैक्सीन ले ले और देश को स्वस्थ मार्ग पे लाने का एक मतलब हमारा एक प्रयास हो सके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने वेन डायग्राम करा है, तो वेन डायग्राम तो क्या है वो पिछले वीडियो में हम लोग कर लिए। यदि जिनका छूट गया तो वो सेट के पार्ट 2 वीडियो को जाकर के देख लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगी वेन डायग्राम क्या है। आज हम थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड ही, लेकिन क्या थोड़ा आगे की ओर। अब जैसे कि वेन डायग्राम में हम लोगों ने चर्चा किया क्या गया कि भैया यदि कोई एक यूनिवर्सल सेट है तो वो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना। इसमें हमारा क्या है, ये ए है, तो चलो भैया ये ए है, ये हमारा ए है, इसको छोड़ के बाकी जितना है ए डैश है। मतलब जो ए नहीं है वो क्या है, ए डैश है। क्लियर है। इसी तरह से यदि ये बी होता तो ये हमारा क्या आ जाता, बी डैश हो जाता। क्लियर है। अब उसके बाद क्या था कि हम लोगों ने ए यूनियन बी की बात करी थी, ए यूनियन बी। तो चलो ना भैया ए यूनियन बी को भी हम लोग देखिए ना लेते हैं। तो ई हो गया ए, आई हो गया यूनियन बी, मतलब कि दोनों में
तो ये जो एलिमेंट ए यूनियन बी है वो हिया से लेके हिया तक है, खाली बिचल के नहीं है ना। यानी कि ये जो टोटल कलर पार्ट है या तो इसका मेंबर है या तो इसका मेंबर है, हाँ या नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि इसमें x है, ये टोटल ए यूनियन बी बराबर हमारा x है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x जो है एलिमेंट है ए का भी और x है एलिमेंट है बी का भी। और मतलब या क्या कह सकते हैं, या तो x ए का एलिमेंट है या तो x बी का एलिमेंट है ना। कैसे नहीं समझे भैया, a बराबर 1 2 3, b बराबर 3 4 5, ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 5 है नहीं। तो ये 1 2 3 यहां तक है, 3 4 5 यहां तक है, मतलब कि क्या हो गया कि ये जो है या तो इसमें से कुछ मेंबर इसके हैं या तो कुछ मेंबर इसके हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया ए यूनियन बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ ए और x इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको हम और आगे लेके जाते हैं, और आगे की बात करते हैं, और आगे की बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो अभी तो किए हम लोग ऐसा, तो उसमें क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि ए यूनियन ए बराबर है ना। अब जैसे हम क्या करें, ए यूनियन ए बराबर है, तो ये सिर्फ साइडेड पार्ट है, हम क्या लिख रहे हैं, ए यूनियन ए बराबर ए हमको प्रूव करना है। तो ए यूनियन ए मानते हैं कि x है एलिमेंट किसका, ए यूनियन ए का। ठीक है, किसका एलिमेंट है, ए यूनियन ए का। इसका मतलब क्या कि x जो है हमारा एलिमेंट ए का है या x एलिमेंट हमारा ए का है। तो बदवा तो वही ना बोले, वो हमारे पापा है, हम उनके बेटा है। ठीक है, वो मेरे पापा है तो मेरे पिताजी है कंफर्म, हम उनके बेटा है मतलब कि हम वो हमारे पिताजी है कंफर्म, दोनों बात तो सेम हो गया। तो x एलिमेंट ए या x एलिमेंट ए, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x एलिमेंट ऑफ ए। x एलिमेंट ऑफ ए का मतलब क्या, ए नहीं हो गया, यानी कि क्या हो गया, ए यूनियन ए बराबर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर होगा, है ना। अब ये सब जो है ना बहुत अच्छा, देखिए समझ जाइएगा तो बड़ा अच्छा चीज है, नहीं समझिए तो बड़ा निराश लगेगा। और जब तक विषय में रुचि नहीं होता है ना तब तक पढ़ने में मन भी नहीं लग पाता है। अब एक बात को समझिए कि इंटरेस्ट का बात है, इंटरेस्ट का बात है ना, इंटरेस्ट का बात। अब जैसे कि सचिन तेंदुलकर को कोई कह दे कि जाओ जाके गाना गाओ, तो बेचारे क्या करेंगे, उनको तो बल्ला से चौका छक्का मारने आता है, अब गाना गा के क्या करेंगे, गाना से तो उनका कैरियर बनेगा नहीं। तो आपको इसमें इंटरेस्ट होगा ना तो ये आपको समझ में भी आएगा, तो देखने में क्रिस्टल क्लीन इसका फ्यूचर लगेगा, है ना। अब देखिए एक और फिल्म था, भूल गए हम, उसका नाम था मोहब्बतें। उसमें शाहरुख खान कहते हैं अमिताभ बच्चन साहब को कि सर हम जहां से देख रहे हैं आप वहां से हार गए। अब हमको आज तक ये नहीं समझ में आया आखिर देख कहां से रहा था, बहुत दिन तक ये नहीं समझ आया आखिर देख कहां से रहा था। फिर धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हुआ कि देखने का मतलब जो है चेस का देखना। उसके बाद जो मोहब्बतें फिल्म के बाद आनंद जी का वो देखे थे चेस, विश्वनाथन आनंद जी का, तो वो चेस खेल रहे थे, तो उनका चेस और सोचते थे कि क्या गजब का दिमाग है, कि पहले ये सोचते हुए अभी क्या चल रहा है, उसे तो इंग्लिश सोचते होंगे कि मैंने इस चाल के बाद कहां कहां इंपैक्ट करना है और कहां कहां इंपैक्ट होगा, उस हिसाब से जो है हमारा आगे बढ़ेगा बात, है कि नहीं, कि अगला चाल क्या चलेगा, और फिर हम ऐसे करके मैथ्स को लेके जाते हैं। तो उसके बाद एक फिजिक्स के ही नियम को सोचा, तो फिजिक्स के नियम में क्या चीज था, देखिए इंटरेस्ट से सारा चीज जगते गया। मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि शाहरुख खान कहाँ पे खड़ा होकर के अमिताभ बच्चन को बोल रहे हैं कि भाई आप जहां से देख रहा हूँ आप हार गए, तो मैं फिर जो है वहां से देखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो है क्या बात हुई कि ये जो है हाँ कि फिजिक्स के नियम को समझना शुरू किया। तो फिजिक्स के नियम को क्या समझा, तो फिजिक्स के नियम को यह समझा कि हर एक घटना डिसाइड करता है कि दूसरा घटना कैसा होने वाला है। कैसे, मानिए कि यदि हम यहाँ आईना चमका है और सामने में ड्राइवर को पड़ा और ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया आंख के चौंधिया जाने की वजह से, तो उस घटना का कारण कौन है, हम है। यदि हम उस समय आईना नहीं चमकाए होते, वो ड्राइवर सीधा चला जाता, एक्सीडेंट नहीं होता और कल मीडिया में खबर नहीं आती, उस बात को लेके आंदोलन नहीं होता, और इतना सारा चीज किसके वजह से हुआ, वो आईना को चमकाने की वजह से।
तो फिजिक्स कहता है कि एक चीज की वजह से बाकी चीज जो है रिलेटेड होती है, ठीक है। अब उसी तरह से मैथ भी है, तो जब आप एक चीज को इंटरेस्टिंगली समझ लीजिएगा ना, तो फिर जो है ना अगला क्वेश्चन मतलब कि अगला ढंग का जो भी चीज होगा इसका इंप्लीमेंट होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद जो एक दो दिन बाद चैप्टर शुरू होगा वो होगा आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, कर लेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कोई बड़ा चीज नहीं, चुनने चाहने का चीजें चुन लेंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़का वो दिक्कत क्या है, एक बात समझिए, यदि आप उसको नहीं समझे तो फिर आप बाइनोमियल नहीं निकाल पाइएगा। यदि रह गया कि a + b के पावर 11 और कहेगा कि इसका पांचवा टर्म निकालिए, पांचवा पद निकालिए, तो ये फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को एकदम बिल्कुल से समझना होगा, दिमाग में हटाना होगा, है कि नहीं? बस समझ रही हो? तो बेसिकली एकदम चीज को समझिए, कारण के साथ समझिए, देखिए तुरंत से बनेगा। अब जो है इसी में हम लोग अगला बात करते हैं क्या चीज कि एक यूनिवर्सल सेट फिर से लिए, इसमें a लिए और अब कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b करना है, तो a इंटरसेक्शन b हमारा ये हो गया, a इंटरसेक्शन b, तो ये हमारा जो है क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हो गया, जैसा एक सेकंड के लिए समझते हैं कि e जो है e a का भी पार्ट है और e जो है e b का भी पार्ट है, और e जो रंगीन वाला पार्ट है e जो है a का भी पार्ट है और b का भी पार्ट है, a का भी हिस्सा है, b का भी हिस्सा है, यानी ये a में भी है, ये b में भी है, तो और यानी कि ये a और b दोनों में है। तो इंटरसेक्शन को हम क्या लिखते हैं, एंड, क्या हिंदी वाला और एंड, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि यदि x जो है एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का, मतलब x एलिमेंट है a का और x एलिमेंट है b का। हिंदी में और का होता है या, तो यूनियन वाले में या लगेगा हिंदी में, और इंग्लिश में एंड है, वो हिंदी में होता है और, ठीक है। यानी कि ये यदि x है, ये यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन कलर पार्ट है, ये कलर पार्ट x है, तो ये इसका मतलब क्या होगा कि x a में भी है और x क्या है b में भी है। तो x जो है एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का, मतलब x एलिमेंट है a का भी और x एलिमेंट है b का भी, है कि नहीं? क्लियर बात है। अब इसी पर जो है एक और चीज को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, चलिए थोड़ा देख लेते हैं क्या है भैया, थोड़ा में कह रहा है भाई साहब ए इंटरसेक्शन ए, यानी कि ये ए है और इसको इसी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन ए का मतलब x यदि एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन ए का, तो इसका मतलब क्या है x इंटरसेक्शन x एलिमेंट है a का, और मतलब एंड, ये एंड वाला और, ठीक है। तो क्या हो गया, हिंदी के दोनों की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ वर्ड उसमें सेम है प्रोनाउंसिएशन में लेकिन मीनिंग अलग है। जैसे इंग्लिश में और बोलिएगा तो मतलब या हो गया, और हिंदी में और बोलिएगा तो इंग्लिश में एंड हो जाता है, ठीक है। तो x एलिमेंट है a का, अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन को हटाने के लिए, ये याद रखना एंड का मतलब हिंदी में यहाँ पे और होगा, जब यहाँ पे इंग्लिश में और लिखेंगे तो ये हो गया हमारा या, ठीक है। ये यूनियन की जगह पे आएगा और ये हमारा इंटरसेक्शन की जगह पे आएगा, ठीक है। तो वो दोनों का मेंबर है, यानी कि फिर से एक बार x जो एलिमेंट a का है। अब एक बात बताइए, तुम मेरा सामान लेके जा रहे हो और जो तुम लेके जा रहे हो मेरा है, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, मतलब से बोल रहे हैं कि नहीं? सब जो है ना सेंस का दिक्कत है। अब जैसे कि देखिए हिंदी में वो लाइन आपको देते, कोमा फुल स्टॉप का बड़ा जरूरी है, उसको रोको मत जाने दो। अब इसमें जो है ना भैया ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें अब एक कोमा का खेला है, कैसे है उसको देखो, कोमा, अरे उसको रोको, मत जाने दो, मत जाने दो, ये बात उसको रोकना है, उसको नहीं जाने देना है। अब ये भैया कोई जा रहा है, उसको गेट पे रोक दिया, क्या बोलेगा, अरे उसको रोको मत, उसको एकदम मत रोको, जाने दो, बॉक्स का आदमी उसको जाने दो, है ना। ये कोमा का सारा खेल है। तो लैंग्वेज कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, कई जगह पे कंफ्यूजन आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, बतवा तो सेम ही बोले, यानी कि इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एलिमेंट है या नहीं। इसमें दो लाइन और बनाया जा सकता है, यानी कि ए यूनियन ए सबसेट इक्वल है ए का, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए के। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यही यूनियन और इंटरसेक्शन को लेके एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं।
उसके बाद जो है धीरे धीरे हम लोग अलग अलग लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ये कुछ थ्योरी जो है पिछले वेन डायग्राम के वीडियो में छूट गया था, तो उसको आज करना जरूरी था। एक माइनस वाला छूट गया है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। पहले इसको दोनों को देख लेते हैं और फिर ये सेट का लगभग थ्योरी फिनिश होगा, फिर धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि क्या है कि हमको प्रूव करना है भाई ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, हाँ या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन है। माना कि एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी का, एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी का, मतलब एक्स एलिमेंट है ए का और एक्स एलिमेंट है बी का। या तो तुम दोनों में से कोई हमारा, मतलब इधर या तो तुम या तो तुम। अच्छा दूसरे बार बोले या तो तुम इधर आओ, बात तो बराबर है, आना तो दोनों में से चाहिए। तो इसको हम पलट के लिख सकते हैं क्या, एक्स एलिमेंट ऑफ बी और एक्स एलिमेंट ऑफ ए, हाँ या नहीं, लिख सकते हैं। इधर क्लियर बात है। अब क्या हो गया, एक्स एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए के लगभग करीब हम पहुंचे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी सबसेट इक्वल है बी यूनियन ए का। अब एक काम और करो, सिमिलरली उधर से भी चलेंगे तो यही प्रोसेस से आएगा, और क्या आ जाएगा, बी यूनियन ए सबसेट इक्वल ए यूनियन बी। दोनों एक दूसरे का सबसेट इक्वल है, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए जो है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। डन। अब चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर हम लोग लगभग क्लियरिटी में पहुंच जाएंगे भैया। चलो अब है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, हाँ या नहीं। तो मान लेते हैं कि एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का। इंक खत्म हो गई है तो थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, नहीं तो फिर आपको दिखेगा भी नहीं। और उसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग बस 2 टॉपिक और बचे, उसको थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं। बाकी तो आप लोग समझदार हुई, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, हाथ और मुंह को लगातार धोते रहो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, मास्क को चेहरे से ढकना है। आप भी सोच रहे हो क्या सरकार ने मुझे ये बोलने के लिए पैसे दिए हैं? भैया एक बात सुन लो, कुछ चीज जो है ना इंसानियत के लिए की जाती है, कुछ चीज अपनों के लिए की जाती है, कुछ चीज हमारे देश के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए, हमारी मिट्टी के लिए की जाती है। तो यह जरूरी है अभी कि हर कोई एक दूसरे को ढाढ़स दे, हर कोई एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाए और हर कोई एक दूसरे का साथ दे। और एक बात याद रखना, लाख कमी हो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी में, पर उनका एक बात सच में बहुत अच्छा है, सबका साथ सबका विकास। जब सब लोग साथ में नहीं मिलेंगे तब तक विकास होना मुश्किल है। एक गाना भी है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो जब सब मिलेंगे तब काम हमारा हो पाएगा। अब मिलने का मतलब नहीं कि भीड़ इकट्ठा कर लीजिए, मेला में चल जाइए, शादी में चल जाइए, ब्याह में चल जाइए, ऐसा नहीं। अकेले रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, न भीड़ का हिस्सा बनिए, न भीड़ को इकट्ठा कीजिए। लगातार हाथ मुंह को धोइए, मास्क लगाते रहिए। और उसके बाद जो लोग वैक्सीनेशन के एज के हो गए हैं उनको सलाह दीजिए कि वैक्सीनेशन करवा लो भैया। जो नहीं करवा पा रहे उनका रजिस्ट्रेशन करके, स्लॉट बुक करके उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचा दीजिए, बता दीजिए, वैक्सीनेशन उनका भी करवाइए, ताकि कल हम भी गर्व से अपनी पीढ़ी को बता सके जब देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा था तो हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे थे। हम भी इस मातृभूमि के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के उतने कम उम्र में भी देश के उन्नति में एक कदम बढ़ा रहे थे। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स एलिमेंट है ए का और इंटरसेक्शन है तो एंड है। क्यों कि ये तो दोनों का होता है ना, एक्स एलिमेंट ऑफ बी। एक बात हम आपको बोले, आज हम रोटी और सब्जी खाए, फिर अगला बार आप पूछे की खेलवा है, बोले कि आज सब्जी और रोटी खाए। तो हमें रोटी सब्जी खेलिए या सब्जी रोटी खेलिए, बात एक क्या होला कि हमें खेलिए कि रोटी के साथ सब्जी के खेलिए। तो हमने कहा यदि प्लेट भी लिखी दी तो कोई दिक्कत अच्छे नहीं है, कोई दिक्कत बा हो
दिक्कत देखे ना, चलो तब आगे बढ़ते बढ़ते का x एलिमेंट ऑफ b एंड x एलिमेंट ऑफ a, यानी कि x एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन a, यानी कि a इंटरसेक्शन b सबसेट इक्वल है b इंटरसेक्शन a का। यदि उधर से आप फिर से वही प्रोसेस को करके आइएगा तो क्या होगा, a इंटरसेक्शन b सबसेट इक्वल है b इंटरसेक्शन a का, यानी कि a इंटरसेक्शन b बराबर है b इंटरसेक्शन a का। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे वो लिखा था b इंटरसेक्शन a है, a इंटरसेक्शन b का उलट के लिखना था ना, क्योंकि उधर से तरह अभी LHS से RHS से LHS है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ तक आ गए। ठीक है, तो दोनों चूंकि एक दूसरे का सबसेट इक्वल है तो दोनों आपस में बराबर है ना। चलिए, तो हम लोग इतना वो काम कर लिए। अब एक दो लास्ट बात है, तनिक उसको हम लोग देख करके बतला लेते हैं। ठीक है, तो फिर आराम से खत्म। अब है a माइनस बी, क्या a माइनस बी, तो इसमें से b को घटाना है, किसमें से a को, a में से b को। तो देखो अब ये क्या होगा, a माइनस बी ये वाला पार्ट, यानी कि दोनों में जो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसको हम लोग घटा देंगे। मतलब कि यदि a बराबर 1 2 3 4 है और b बराबर 3 4 5 6 है, तो दोनों में कॉमन कौन है, 3 4 है ना, इंटरसेक्शन कौन है 3 4 है, तो ये इसमें से घट जाएगा और फिर a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 2 है नहीं। लेकिन यदि आपको b माइनस a लिखना हुआ तो क्या हो जाएगा, b माइनस a लिखना हुआ तो 3 4 कॉमन है, अब b में से a को घटाना है, मतलब क्या कि इधर वाला पार्ट कलर नहीं होगा, अब ये वाला कलर होगा पार्ट, यानी कि a का ये वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है वो हट जाएगा, इंटरसेक्शन जो है, तो अब क्या हो जाएगा केवल 5 और 6। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा। बेसिक कंसेप्ट है, जो बच्चे थोड़ा ठेठ हिंदी से उड़ करके इंग्लिश में जा रहे हैं या जो इंग्लिश में भी थोड़ा चाह रहे हैं, एकदम बेसिक कंसेप्ट है, सीबीएसई वाले या आईसीएसई वाले जिनको कि एकदम बेसिक कंसेप्ट से उठना है, तो उनको ये जरूर शेयर कीजिएगा। जिनको लगता है कि नहीं हम क्या क्लास में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ पाएंगे कि सर गुस्सा लेंगे, उन लोग जैसे बच्चे को जो सर मिले प्रोडक्टिव, उनको तो जरूर बोलिएगा कि क्या करके वीडियो में देखो एकदम जड़ से बताया हुआ है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जब सब का बेस हो जाएगा, सब बेस हम लोग नोट्स बना करके कर लेंगे, तब हम लोग सब एक चैप्टर का जेईई मेंस और एडवांस का जो भी क्वेश्चन होगा उसको करना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले बेस ज्यादा जरूरी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय राम।